हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांग सरा आज आपके सामने लाया हूँ क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। इसके पहले मैं एक वीडियो डाल चुका था जिसमें मैं आपको बता चुका था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, क्या होते हैं, कैसे उनको फाइंड करते हैं, लाइक साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेकंड, कॉट। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं 8.2 कंप्लीट सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इवैल्यूएट फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इसका साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो फ्रेंड्स, हमें इस क्वेश्चन को एवेल्युएट करना है, फाइंड करना है इसकी वैल्यू क्या होगी। हम पिछले वीडियो में बता चुके थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की और उनके एंगल्स में क्या रिलेशन होता है, कैसे वैल्यूज फाइंड करते हैं, स्पेसिफिक एंगल्स हैं, वैल्यूज क्या होती हैं। अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक डाल दूंगा, आप पहला वीडियो देखें। अभी मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ sin 60 इज इक्वल टू √3/2 cos 30 √3/2। यस फ्रेंड्स, cos 30 एंड sin 60 की वैल्यू सेम होती है, सेम एज sin 30 वैल्यू 1/2 होती है एंड cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। इनटू कर देंगे, नॉर्मली इनटू है √3 का स्क्वायर हो जाएगा एंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, इधर 1/4 हो जाएगा। एलसीएम 4, 3 + 1 4/4, वैल्यू आ गई 1। ओके फ्रेंड्स, दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अगेन क्वेश्चन नंबर 2, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। फ्रेंड्स, कोई टेंशन की बात नहीं है, स्क्वायर है देन वैल्यूज पर हम स्क्वायर लगा देंगे, जो भी रेशियोज होंगे हमें उसका स्क्वायर करना है। नॉर्मल सा 2 × 1 का स्क्वायर, वैल्यू ऑफ tan 45 इज इक्वल 1, स्क्वायर कर देंगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री √3/2, स्क्वायर कर देंगे इसका, साइन स्क्वायर 60 माइनस √3/2, स्क्वायर कर देंगे इसका। अब इधर 2 × 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस √3/2 का स्क्वायर, ये यहां से कैंसिल हो सकते हैं डायरेक्ट, फिर भी कर दे रहा हूं मैं, 3/4 माइनस 3/4, 3/4 माइनस 3/4 इज इक्वल 0, 2 × 1 इज इक्वल 2, आंसर आ गया आपका। ओके फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको ये? आगे क्वेश्चंस पे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 है cos 45 डिग्री डिवाइड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। Putting the value of cos 45 1/√2, sec 30 cos 30 का उल्टा होता है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, इसकी वैल्यू 2/√3 होगी। यहां पे cosec 30 sin 30 का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसकी 2/1 होगी, देन 2/1, ये 2 अकेला लिख देंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका, 1/√2 अपॉन में एलसीएम आएगा √3, 2 + 2√3। तो फ्रेंड्स, जिसको एलसीएम लेते नहीं बनता है वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अपॉन के अपॉन में जो कुछ भी होता है वो ऊपर पहुंच जाता है, और जो यहाँ 1/2 इस पर 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। ओके फ्रेंड्स, अगेन √3/2√2 प्लस 2√6। √2 का हमने इन दोनों स्टेप्स में इंटू कर दिया। अब 2 कॉमन कर लेंगे,
√6 प्लस √2 एंड इसी स्टेप के साथ में कर देंगे हम रेशनलाइजेशन किसका, √6 एंड √2 का। रेशनलाइजेशन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल टर्म है तो वो सही नहीं माना जाता है आंसर, हमें उसको रेशनलाइजेशन करना ही पड़ता है। नॉर्मल साइन टू कर देंगे, टू √6 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, √3 इंटू √6 √18 हो जाएगा माइनस √6 हो जाएगा अपॉन 2 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 6 माइनस 2 4 बचेगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा आपका 9 इंटू 2 माइनस √6 अपॉन 2 इंटू 4, आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह 3√2, 9 का स्क्वायर √3 होता है माइनस √6 अपॉन 8, आंसर आ गया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद जो भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में इरेशनल टर्म रह जाती है तो हमें रेशनलाइजेशन करना कंपलसरी है। विदाउट रेशनलाइजेशन आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cos 45। ओके ओके फ्रेंड्स, वैल्यू वही है, वैल्यू पता होनी चाहिए। जिसको वैल्यू नहीं पता है मैं फिर कह रहा हूं, आप मेरा फर्स्ट वाला वीडियो देखिए, बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करके मैंने डाला हुआ है, बनाया हुआ है ऑलरेडी मैंने, उसको आप लोग को देखना है, उसमें पूरी आपको ट्रिग्नोमेट्री मिल जाएगी। वैल्यू पुट करेंगे sin 30 1/2, tan 45 1, cosec 60, sin 60 की जो वैल्यू होगी cosec 60 उसका अपोजिट होगा, दैट मींस √3/2, sin 60 है तो 2/√3 cosec 60 का होगा। sec 30 cos 30 का उल्टा होता है तो 2/√3 इसका भी होगा, cos 60 1/2 होगा, एंड सॉरी यहाँ पे cot 45 है तो यहाँ पे 1 होगा। एलसीएम ले लेंगे, 2√3 एलसीएम आएगा, 2 से 2 कैंसिल, √3 अपॉन में कुछ नहीं 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे, 2/√3 जो का आएगा, 1 में इंटू कर देंगे 2/√3 आ जाएगा, माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 बचेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, अपॉन में कर देंगे सेम रेशियो आएगा 2√3, √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल प्लस √3 प्लस 2√3। ओके फ्रेंड्स, 2√3 से 2√3 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 3√3 माइनस 4, अपॉन में क्या जाएगा 3√3 प्लस 4। ओके फ्रेंड्स, अब अपॉन में जो है इरेशनल टर्म है, फिर से कर देंगे इसका रेशनलाइजेशन, लिख देंगे 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4, साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे साइन हो जाएगा माइनस का, नॉर्मल साइन 2 कर देंगे, दोनों में सेम डिजिट्स हैं, सेम टर्म है, स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3√3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 एंड √3 का स्क्वायर 3,
4 का स्क्वायर 16, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 3 का स्क्वायर 9 इंटू रूट 3 का स्क्वायर अलग से, माइनस 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 9 3 जा 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट 3 डिवाइडेड बाय 9 3 जा 27 माइनस 16, सॉल्व करेंगे, 7 प्लस 6 13, 2 प्लस 1 4, 43 माइनस 24 रूट 3, 27 माइनस 16 कर देंगे, बचेगा 11 आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट का 5 है, क्वेश्चन है कुछ इस तरह, क्वेश्चन बड़ा है, दिखने में बड़ा लग रहा है, डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वैसे ही करना जैसे हमने अब तक क्वेश्चन किए हुए हैं। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 अपॉन में देखते हैं क्या होता है। cos स्क्वायर 30 5 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2/√3 स्क्वायर, ओके फ्रेंड्स, माइनस 1 का स्क्वायर, sin 30 1/2 होता है, स्क्वायर कर दो, cos स्क्वायर 30 √3/2 होता है, स्क्वायर कर दो, वेरी सिंपल है। ओके फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3, अब कैसे आया ये आप लोग बता दो मुझे, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला। ओके, आप लोग के लिए ये कैसे आया बताना, आप लोग कमेंट करना, समझ में ना आए तो भी करना, आ जाए तो भी कर देना। ओके फ्रेंड्स, ये 1/2 का 1/4 प्लस ये 3/4। ओके फ्रेंड्स, एलसीएम ले लेंगे, इंटू कर देंगे, 5 1 जा 5/4, 4 4 जा 16/3 माइनस 1 अपॉन एलसीएम आएगा 4 1 प्लस 3। जो भी स्टेप जहां समझ में नहीं आता है आपको मार्क कर लेना है, लिख लेना है और हमें कमेंट करके जरूर बताना है। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम आएगा 12, 4 से डिवाइड करेंगे, 12 को 3 टाइम होगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 12 में, 4 टाइम होगा, 16 4 जा टेबल आती है 64 होता है, माइनस 12 डिवाइड बाय 4/4 1, ऐड कर दो या माइनस कर दो, 15 में से 12 माइनस करेंगे 3 बचेगा, 64 प्लस 3 हाउ मच, कितना होगा 67/12। ये अपना क्या आ गया, इंग्लिश में आंसर और हिंदी में उत्तर आ गया। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्लीन करें, चलो कर देते हैं। इवेल्युएट वाला कॉन्सेप्ट खत्म होता है यहाँ पे। अब आते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव। कुछ टीचर्स या कुछ फ्रेंड्स हमारे ऐसा करते हैं, बोलते हैं कि बच्चे ऑब्जेक्ट टिक कर लेना, हमें टिक नहीं करना है, हमें ऑब्जेक्ट समझने हैं। क्या समझने हैं, जो ऑब्जेक्ट दिए हैं उनसे सॉल्व करना है। चलो फाइंड करते हैं, कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, सेकंड का फर्स्ट ऑब्जेक्ट है 2 tan स्क्वायर 30 या 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ओके फ्रेंड्स, आंसर क्या आएगा मुझे नहीं पता है, अब देखते हैं क्या होता है। वैल्यू पता है सबकी, पता होगी, ऑब्वियसली पता होगी। सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, स्क्वायर करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, पता है कैसे होता है। आगे बढ़ेंगे, 2/√3 एलसीएम लिया जाएगा यहाँ पे, 3 प्लस 1
अपॉन 3, तो 2/√3 ये अपॉन के अपॉन वैल्यू पर हो जाएंगे इंटू 3/4। ओके फ्रेंड्स, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब क्या बचा 3/2√3। वापस से क्या करने वाले हैं, हम करने वाले वापस से रेशनलाइजेशन। तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3√3/2 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, √3/2। किसकी वैल्यू होती है ऑप्शन में, देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। तो ये ऑप्शन है फर्स्ट वाला ए, sin 60। क्यों, √3/2 वैल्यू होती है sin 60 की। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव है 1 - tan² 45/1 + tan² 45। ऐसे क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं और वैसे डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकते हैं। तो हमारे जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर ये चैप्टर आना है तो ऐसे ऑब्जेक्टिव बना के दे सकते हैं। 4 ऑप्शन दे देंगे, इक्वल प्रूव करना होगा, साइन 60 का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है इसका 1 - tan² 45, 1 + tan² 45। ये क्वेश्चन है ना, सॉल्व करते हैं कैसे, देखिए 1 - 1² then 45 1 का स्क्वायर, 1 + 1², तो 1 - 1 1 + 1, ये 0/2 = 0। अब भाई 0 किसकी वैल्यू होती है, ऑप्शन दिए हैं tan 90, 1 sin 45 एंड 0। समस्या है, क्या किया जाए, तो आंसर जो 0 है वही है, लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। tan 90 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि 1/0 होती है उसकी वैल्यू, नॉट डिफाइन है। राइट आंसर ऑप्शन डी 0 ही है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 2a = 2 sin a। sin 2a = 2 sin a is true when a is equal 0, 30, 45 and 60। तो डायरेक्ट बता दे रहा हूं मैं, अपन चारों वैल्यू पुट करके देखते हैं। पहले 0 रख के देख लो, 45 रख डायरेक्ट। when a = 0, sin 2 × 0 = 2 sin 0। तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, बट दैट इज नॉट अ राइट आंसर। व्हाई, अगेन 2a = 2 sin a, दैट मीन्स यहां एंगल का डबल, यहां रेशियो का डबल होना चाहिए। दोनों में 0 आ गया, डबल डबल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं बचा यहां पे। देखते हैं, a = 45। ओके, तो साइन देख ले रहे, जो भी आंसर राइट होगा। अगेन लास्ट ऑब्जेक्टिव है फोर्थ, 2 tan 30, 1 - tan² 30। ये क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा इसका वो देखते हैं। वैल्यू पुट कर, सबसे पहले तो वैल्यू पुट कर दें, 2 × 1/√3, 1 - 1/√3 का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, क्या होगा, 2/√3, 1 - 1/3।
सॉल्व करेंगे जब इसको, तो एलसीएम ले लेंगे नीचे, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, तो 2/√3 यूं का त्यों, 3 - 1/3। आगे है इधर स्टेप बाय स्टेप, 2/√3 अपॉन 3 - 1, 2/3, उल्टा कर देंगे, 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, रेशनलाइज कर देंगे, 3/√3 √3/3, तो 3√3/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा √3, 10 60 राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो दिया गया है 10a + b is equal √3 and 10a - b is equal 1/√3. Okay friends, then find the value of a and b. First of all, we know that 1060 is equal to √3 होता है and 1030 is equal to 1/√3 होता है। वही करने वाले हैं हम इस क्वेश्चन में। 10a + b equal √3, 1060 equal √3, क्या ले देंगे, 10a + b इक्वल 1060। देखिए फ्रेंड्स, बीच में इक्वल का साइन है, दोनों साइड 10 है, तो a + b इक्वल 60 हो जाएगा। ओके, a + b इक्वल 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। अगेन 10a - b is equal to 1/√3, यहाँ 1030 की वैल्यू √3 होती है, 1/√3 होती है, सॉरी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1/√3 is equal to 1030, then 10a + b, sorry, a - b is equal to 1030, a - b is equal to 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 + 2, then a + b plus a - b is equal 60 + 30, b से b कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का भी है, ये माइनस का भी है, a + a 2a हो जाएगा इक्वल 90, देन a इज इक्वल हो जाएगा आपका 90/2 इक्वल 45। Putting the value of a in equation 1, a is equal to क्या है, 45 plus b is equal 60, b is equal to 60 minus 45 हो जाएगा, 45 प्लस के है, ट्रांसफर करने के बाद माइनस हो जाएंगे, देन b is equal 15 डिग्री, hence a equal 45 and b equal 15 डिग्री आंसर। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं 4th क्वेश्चन पे, जो कि है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई भी करना है, देखते हैं उन क्वेश्चंस को। कंप्लीट है, जिसको समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें, जिसको समझ में आता है, कोई स्टेप में डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं 4th क्वेश्चन, जो कि ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। तो इसमें ऐसे नहीं करना है कि कोई भी ट्रू है कोई भी फॉल्स है, ऐसे तुक्के नहीं लगाने हैं अपन को, जस्टिफिकेशन देना कंपलसरी है। आ जाता है, मुझे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, साइन a + b इक्वल साइन a + साइन b, ट्रू और फॉल्स।
बताना है। लेट हम मान लेते हैं a इक्वल 60 एंड b इक्वल 30 डिग्री, अपने मन से मान लिया मैंने। देन साइन 60 प्लस 30 कर देंगे यहां पे, यहां साइन 60 प्लस साइन 30। ओके फ्रेंड्स, यहां पे साइन 90 हो जाएगा, यहां पे साइन 60 एंड साइन 30 रहेगा। वैल्यू पुट करेंगे, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 60 की √3/2 होती है और साइन 30 की 1/2 होती है। 1 इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2 डज नॉट इक्वल, हैंस above statement is false। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज। कहने का मतलब यह है साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है, कब? जब थीटा की वैल्यू बढ़ती है। देख लेते हैं जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं, लाइक 0 डिग्री, लाइक 30 डिग्री, लाइक 45, 60 एंड 90। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, दैट मीन्स 0.5 होती है। साइन 45 इज 1/√2, तो अपन इसको जब डिवाइड करेंगे 1/0.414 होता है इसकी वैल्यू, 0.414, दैट मीन्स 0.707 कुछ आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, 0.5 से ज्यादा है। साइन 60 निकालेंगे, √3/2 होता है, तो 0.13 क्या होता है 732 डिवाइड बाय 2 कुछ आ जाता है 0.866 अप्रोक्सीमेटली। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, दैट मीन्स आप देख सकते हो यहाँ पे 0 से 30 आए तो 0.5 हो गई, 45 आए तो 0.707 हो गई, साइन 60 आया 0.866 हो गई। बढ़ रही है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 1 आ गया, 0 से 1 आ गया, हैंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन एज इसी के जैसा है, सेम एज सेकंड। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये उसका अपोजिट होता है। थीटा की वैल्यू बढ़ती है कॉस में, देन उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम होती है। ओके, तो ये थर्ड वाला है स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स। इसका जो है सॉल्यूशन है कुछ इसी जैसा है। समझ में नहीं आए देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता देना। बाकी इजी है, आप कर सकते हो। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 इक्वल 0 होता है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है उस पर बात करने वाले हैं हम। फोर्थ स्टेटमेंट है sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। नहीं, ऐसा नहीं है। ओनली थीटा इज इक्वल 45 when theta is equal 45, then sin 45 is equal cos 45 is equal 1/√2। वैल्यू सेम होती है, अदरवाइज वैल्यू सेम नहीं होती है। इसका मतलब ये फोर्थ स्टेटमेंट आपका जो है फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि सिर्फ sin 45 और cos 45 की वैल्यू सेम होती है, अदरवाइज वैल्यू सेम नहीं होती है। आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है
cot A is not defined for A is equal 0. Cot theta, cot A is equal to cos A upon sin A होता है when A is equal 0. Cot 0 is equal to cos 0 अपॉन sin 0. अब cos 0 की वैल्यू 1 होती है और sin 0 की वैल्यू 0 होती है. दैट मीन्स नॉट डिफाइंड. हेंस योर स्टेटमेंट इज ट्रू. आप लिख देंगे लास्ट में ट्रू. ये जस्टिफिकेशन हो गया. तो यहाँ पे 8.3 कंप्लीट है, सॉरी 8.2 कंप्लीट होती है. जिसको जिस क्वेश्चन में भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, उसमें आपके लिए मिलेगी 8.3 कंप्लीट सॉल्यूशन विथ कॉन्सेप्ट. ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बाय, हैव अ नाइस डे.